कल की 2898 एडी के ट्रेलर को देखने के बाद तो क्यूरियोसिटी हुई थी, बट मूवी देख लेने के बाद तो 10 और चीजों की क्यूरियोसिटी हो गई। शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स से। उल्टा ट्रायंगल एक पावरफुल सिंबल है जो कई सारे मीनिंग्स रखता है। ये ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को रिवर्स करता है, जैसे कि एनर्जी किसी बड़े यूनिवर्सल सोर्स से एक सिंगल पॉइंट पे एब्जॉर्ब हो रही हो। काफी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में उल्टा ट्रायंगल फेमिनिन एनर्जी, वूम्ब और फर्टिलिटी से भी जुड़ा है। ट्रायंगल ग्रोथ और डिके के बीच के भी स्टेट को बताता है, याद दिलाता है कि एंडिंग इज ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग। सिंबॉलिकली यास्किन जो डिके हो रहा है यानी सड़ रहा है, एंड विमेन इन द सेम प्लेस इज अबाउट टू गिव बर्थ। और कुछ इसे पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी और इम्बैलेंस का भी साइन समझते हैं। आई मीन दैट्स क्वाइट रैशनल ऑल्सो। अब काशी डेजर्ट सिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये उल्टा पिरामिड एक अलग मीनिंग लेता है। इसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं जो सुप्रीम लीडर यास्किन के फोर्स का हेडक्वार्टर है। इसके डार्क एसोसिएशंस के बावजूद द कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्सिकली एक अबंडेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी की जगह है। यहाँ क्लीन एयर, क्लीन सी, ग्रीनरी और अमीर लोगों के लिए कंफर्टेबल लिविंग है। काशी के रेसिडेंट्स के लिए जैसे भैरवा द कॉम्प्लेक्स एक सपना है। वो बहुत मेहनत करके क्रेडिट्स कलेक्ट करते हैं ताकि वो वहाँ एंट्री कर सके और कंफर्टेबल लाइफ जी सके, चाहे ये यास्किन के रेजिम से कनेक्टेड ही क्यों ना हो। कॉम्प्लेक्स के प्रति ये अट्रैक्शन और उसके डार्क अंडरटोन्स एक थॉट प्रोवोकिंग सिनेरियो क्रिएट करता है जो हमें गुड एंड इविल, डिजायर एंड मोरालिटी, इन सब चीजों के बारे में सोचने में मजबूर करता है। अगला जो सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगा इस पूरी मूवी का वो है संभाला। ये एक हिडन मिथिकल पैराडाइज है जिसके बारे में कई एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा गया है। इसका मतलब होता है शांति और अमन या फिर प्लेस ऑफ पीस। कहते हैं कि सिर्फ वही लोग जिनका हार्ट और माइंड बहुत क्लीन और प्योर है वो लोग ही इस जगह को खोज सकते हैं। संभाला का कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है और हिंदू टेक्स्ट में भी इसका जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ये कल्कि का बर्थ प्लेस है जो कि विष्णु का फाइनल अवतार है। तिब्बत के रिलीजियस टीचिंग्स में भी संभाला का बहुत बड़ा रोल है। काले चक्रा प्रोफेसी कहता है कि दुनिया में जब मेटेरियलिज्म सबसे बढ़ जाएगा और सारे दुष्ट लोग यूनाइट हो जाएंगे तो संभाला से एक राजा अपने आर्मी के साथ आके इन सारे शैतानों को खत्म कर देगा और एक गोल्डन एज शुरू होगा। कई सदियों से बहुत सारे एक्सप्लोरर्स और स्पिरिचुअल लोग संभाला को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैक्लोडगंज के बाद धौलाधर माउंटेन्स में है। कुछ लेजेंड्स ये भी कहते हैं कि संभाला का एंट्रेंस तिब्बत के किसी पुराने अबैंडन्ड मोनेस्ट्री के छुपे हुए दरवाजे के अंदर है जिसे संभाला के गार्डियंस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यति, क्या वो यति हो सकता है? अगला ये समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे इंडिया में वाई काशी पर्टिकुलरली। वाराणसी को पहले काशी के नाम से जाना जाता था, आज भी बोलते हैं, मतलब नॉट ऑल दैट कॉमनली। काशी को वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी कहा जाता है। ये शहर कितना पुराना है ये एग्जैक्टली किसी को पता तो नहीं है। हालांकि काशी का जिक्र सबसे पहले अथर्ववेदा में हुआ था। बाद में काशी को अन्य पुराणों में भी पाया गया, जैसे शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, ऑल्सो महाभारत एंड रामायण। कहा जाता है कि भगवान शिव पार्वती जी के साथ स्वयं इस पूरे शहर को स्थापित किए थे। काशी के विश्वनाथ मंदिर को कई बार मुगल्स, पर्शियंस एंड अदर इन्वेडर्स ने तबाह करने की कोशिश की, पर हर बार इस मंदिर का निर्माण हुआ। शायद इसीलिए इस मूवी में काशी को दिखाया गया। नो मैटर हाउ पावरफुल इविल बिकम्स, बट गुड ऑलवेज विंस। अब बात करते हैं कल की 2898 एडी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, अश्वत्थामा। सो हु इज अश्वत्थामा? अश्वत्थामा महाभारत के एक प्रमुख पात्र है। इस महान काव्य में वो कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन के मित्र के रूप में दिखाए गए हैं। उन्हें उनके पिता द्रोणाचार्य द्वारा कौरवों और पांडवों के साथ युद्ध कला में एजुकेट किया गया था। उन्हें एक महारथी के रूप में भी बताया गया है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के साइड से पांडवों के खिलाफ लड़ रहे थे। कृष्णा ने उन्हें उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के प्रयास के लिए श्राप दिया था और उनसे शिवमणि ले ली थी। उनका जन्म एक जंगल के गुफा में हुआ था। प्रेजेंट लोकेशन तपकेश्वर महादेव मंदिर, देहरादून, उत्तराखंड। आप जाना चाहोगे? द्रोणाचार्य ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की थी ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो शिव के समान। वो अपने माथे पे एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुए थे जो उन्हें मनुष्य से नीचे सारे जीवितों पे अधिकार देती थी। ये उन्हें भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापा, बीमारियों, हथियारों और देवताओं से सुरक्षित रखती थी। इस मणि ने उन्हें लगभग अजय बना दिया था। अश्वत्थामा ने कई दिव्य अस्त्रों में ज्ञान प्राप्त किया था, जैसे नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्माशी अस्त्र और काफी सारे अलग अस्त्रों में। नेक्स्ट, काल भैरव भगवान शिव का एक वायलेंट रूप है। उन्हें समय का रक्षक माना जाता है और एक भयानक आकृति के साथ दिखाया जाता है, जिनके साथ एक कुत्ता उनका वाहन होता है। काल भैरव को बुराई के विनाशक और पवित्र स्थानों के विशेष रूप में शिव जी के मंदिर के संरक्षण से जोड़ते हैं। माना जाता है कि काल भैरव पाप मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने के मीडियम है। काल भैरव की पूजा में अधिकतर शराब का भोग लगाया जाता है। आई थिंक आई ऑलरेडी लाइक हिम। प्रसाद किसको नहीं पसंद आता? काल भैरवा इज वर्शिप्ड थ्रू आउट इंडिया, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान एज वेल एज तिब्बत। पॉपुलर गॉड। अगला बात करते हैं सम 80 के बारे में।
जिसका नाम बाद में सुमति हो जाता है। ये कल्कि की माँ है जो विष्णु भगवान के लास्ट अवतार को जन्म देगी। हिंदू प्रोफेसीज के हिसाब से वो कल्कि युग के एंड में पैदा होंगी और उनका मेन पर्पस कल्कि को जन्म देना और उसकी परवरिश करना है। कल्कि वही है जो कलयुग को खत्म करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। सुमति के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, पर उन्हें एक आइडियल माँ के गुण जैसे विजडम, डिवोशन और प्योरिटी के साथ दिखाया जाता है। हिंदू अवतार ट्रेडिशंस में सुमति जी का प्लेस भगवान कृष्ण की माता देवकी या राम जी की माता कौशल्या जैसा ही है। कुछ लोग सुमति को एज ए सिंबल ऑफ प्योरिटी देखते हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे डार्केस्ट टाइम में एक डिवाइन एंटिटी को जन्म दिया। कल्कि जैसे अवतार के बारे में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस में मेंशन किया गया है, तो हर टेक्स्ट में कुछ ना कुछ सिमिलर भी है, कुछ डिफरेंट भी है। अनदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे इस मूवी का ये लगा, एक जायंट सा दिखने वाला इंसान। हालांकि मूवी में उसको एज ए लिफ्ट या एस्केलेटर जैसा ही दिखाया गया है, बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट। सिंस हम एक फ्यूचर में है और रोबोट्स बात करते हैं और रोबोट्स को बहुत इंटेलिजेंट दिखाया गया है, ये एक ह्यूमनॉइड सिक्योरिटी भी हो सकता है सुप्रीम यास्किन का, क्योंकि ये स्पेशली वहां पे पोजिशन्ड है। ऐसे कैरेक्टर्स को और कहीं नहीं दिखा गया मूवी में। सुप्रीम यास्किन का प्लेटफॉर्म कॉम्प्लेक्स से भी ऊपर है और ये वहां पे उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे यही समझ में आता है कि यास्किन अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सिक्योरिटी किसी नॉर्मल ह्यूमन के हाथ पे तो नहीं दे सकता। I mean, देखने में इट्स वेरी इंट्रीगिंग, बहुत ही खतरनाक सा जीव है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये जस्ट लिफ्ट या एस्केलेटर नहीं है, सब कुछ ना कुछ यूज आएगा इन द नेक्स्ट पार्ट। और भी सिंबॉलिक मीनिंग है इस जायंट का। जिस तरीके से कॉन्ट्रैप्शन उसके मुंह पे लगाया गया है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि सबका मुंह बंद किया गया है। ओके, तो कल्कि 2898 पर्टिकुलरली ये साल क्यों? 3102 BC में कुरुक्षेत्र वॉर के बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते वक्त ये कहा था कि 6000 साल बाद भगवान दोबारा इस धरती में अवतार लेंगे और तब तक उन्हें जिंदा रहना पड़ेगा और समय आने पे उस माँ की रक्षा करनी होगी जो कल्कि को जन्म देगी। ये सब श्राप उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि अश्वत्थामा ने एक माँ के अनबॉर्न बच्चे को मारने की कोशिश की थी अपने पावर्स से। और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 2898 AD करेक्ट ईयर आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यास्किन के बारे में। द सुप्रीम यास्किन दुनिया का सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट था, जिसने शायद दुनिया को किसी तबाही वाले सिचुएशन से बचाया था, जिसके बाद उसे ऑनर किया गया और उसके अंदर पावर की लालच बढ़ती चली गई और उसने ये आइडियोलॉजी फैला दी कि सिर्फ वही है जो सबको प्रोटेक्ट कर सकता है, बाकी कोई नहीं। दुनिया के पावरफुल लोगों की मदद से यास्किन ने हर गवर्नमेंट को हटा दिया। ये एनिमेटेड सीक्वेंस में दिखाया गया है, जहाँ फ्लैग्स गिरते हैं और कॉम्प्लेक्स उठता है। जो लोग यास्किन की मदद करते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर रहने के लिए जगह मिलती है और अब जो लोग वहाँ रहते हैं वो उनके ही वंशज है। और भैरवा जैसे लोग जो काशी में रहते हैं उन्हें बस कॉम्प्लेक्स का सपना दिखाया जाता है। यास्किन एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रहता है जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। ये प्लेटफॉर्म के एक रेड बीम से टिका है जो अर्थ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ज्यादा एनर्जी सीधा यास्किन को जाता है। ये आप नोटिस करोगे तो समझ आएगा कि यास्किन के फोरहेड का क्रैक का कलर और बीम का कलर दोनों सेम है। यास्किन और कली चाहता है कि उनका एरा कभी खत्म ना हो और हमेशा कलयुग ही चलता रहे। और प्रोजेक्ट के में जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली श्री कृष्णा के DNA से है, जिसे यास्किन ने मैनिपुलेट किया था। और आखिरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल्कि का सेकेंड पार्ट ऑलमोस्ट शूट होके खत्म हो चुका है और जल्द ही थिएटर्स में आने वाला है। सो दैट्स इट, दैट वाज द वीडियो ऑफ 10 things that got me super curious about the movie Kalki 2898 AD. कमेंट करके बताइए अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो that I don't know. I think that will be good. Till then,